हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे चैप्टर नंबर 13 बीएनएस का और चैप्टर नंबर 10 जो कि आईपीसी का है। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उनकी लॉफुल अथॉरिटी का जो कंटेम्प्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आईपीसी का चैप्टर नंबर 10 है इसमें सेक्शन 172 से 190 है और जो चैप्टर 13 बीएनएस का है ये सेक्शन 206 से 226 है। जिस एग्ज़ाम में बीएनएस और आईपीसी दोनों आएंगे वहाँ पे ये कंपैरिजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आपको कंपैरिजन करने के लिए दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। और जो सेक्शन बीएनएस में नई स्थापित की गई हैं, नई जोड़ी गई हैं, उनको भी हम इसमें लेक्चर में पढ़ते हैं। और जो सेक्शन आईपीसी से रिपील कर दी गई है, जो बीएनएस में नहीं ली गई है, उनको भी हम पढ़ते हैं साथ साथ में। और साथ में हम जो लीडिंग केसेस होते हैं उनको भी हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो आपका सेक्शन वाइज कंपैरिजन और केस आपके सारे एक साथ हो जाते हैं। बस आप अपना बेयर एक्ट साथ में ले लेना और उसमें जहाँ जहाँ पर भी संशोधन होना है वहाँ पर आप संशोधन करते रहना। ज़्यादातर संशोधन पनिशमेंट को लेके या फाइन को लेकर हैं और कुछ नई धाराएं जहाँ जोड़ी गई हैं उनको, तो आप एक सीक्वेंस में आप इनको पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे क्या चेंज हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 13 बीएनएस का जो 206 से 226 है। इसके साथ में चैप्टर 10 आईपीसी का 172 से 190 है। तो यहाँ पे देखते हैं जो सेक्शन 206 है वो कोरिलेट है 172 से। इसमें जो आईपीसी में पहले से सेक्शन जो जोड़ी जा चुकी थी उन सेक्शन को जो ए बी सी डी करके थे उनका भी क्रम इसमें अब ए बी सी डी के रूप में नहीं है, अब इसमें सीधा नंबर जो रहेगा बीएनएस में। तो उस तरह से हम साथ साथ में इस तरह से पढ़ते जाएंगे उनके नंबरिंग को। तो 206 आईपीसी 172 के साथ में 206 बीएनएस क्या है? समनों जो समन होते हैं उनकी तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको। इसमें जो चेंज हुआ है वो क्या है? 206 बीएनएस में जो पनिशमेंट है उसमें फाइन जो है उसमें चेंज हुआ है। 206 समन की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, इसमें कारावास दिया हुआ है, सादा कारावास या 1 माह तक का कारावास। या फिर जो जुर्माना है वो 500 रुपये था आईपीसी में, लेकिन इसमें कितना हो गया है? 500 रुपये के स्थान पर 5,000 रुपये। इसमें कितना हो गया है? 500 के स्थान पर 5,000 रुपये। वहीं जब समन या सूचना किसी न्यायालय में हाजिर होने के लिए हो और तब वह उसका उल्लंघन नहीं करता, फरार होता है, तब यहाँ पे फाइन जो है वो 1,000 रुपये के स्थान पर कितना हो जाता है? 10,000 रुपये बीएनएस में। तो ये इस तरह से चेंज है फाइन को लेकर, ज़्यादातर फाइन को लेकर ही हैं यहाँ इस चैप्टर से। जो चैप्टर 13, 14, 15 ये हैं यहाँ से बीएनएस के। तो हम यहाँ से अपना जो है चैप्टर वाइज जो संशोधन है वो साथ में करेंगे। चैप्टर नेक्स्ट है सेक्शन 207। 207 बीएनएस क्या है? समन की तामील या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। निवारण करना मतलब प्रिवेंटिंग करना सर्विस ऑफ समन्स या फिर अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ। तो 207 173 इसमें भी जो सादा कारवा जो चेंज हुआ है वो 500 के स्थान पर 500 के स्थान पर कितना हो गया है? 5,000 रुपये। और 1,000 रुपये के स्थान पर कितना हो गया है? 10,000 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 208। सेक्शन 208 ये आईपीसी के 174 से संबंधित है कि लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, यानी नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। इसमें भी पनिशमेंट जो सादा कारावास जिसकी अवधि 1 मास तक
हो सकेगी या जुर्माना जो 5,000 रुपये। तो इसमें कितना जुर्माना हो गया है, 500 की जगह पर 5,000 रुपये। और 1,000 यानी जब न्यायालय में हाजिर होने के लिए होता है यही चीज़ तो बढ़ जाती है, 1,000 के स्थान पर यहाँ पे 10,000 रुपये। उसके बाद में जो नेक्स्ट है सेक्शन वो है 209 BNS का। 209 ये संबंधित है 174A IPC से संबंधित। इसमें क्या है, BNSS की धारा 84 जो कि CRPC की धारा 82 थी इससे पहले, उसके अधीन जो उद्घोषणा जारी की जाती है और वह व्यक्ति उद्घोषित व्यक्ति जवाब में गैर हाजिर रहता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान करती है। और इसमें यानी 209 BNS में सामुदायिक सेवा भी एक दंड के रूप में जोड़ा गया है नया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 210 ये है 175 IPC से। दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोप यानी ओमिजन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। इसमें भी पनिशमेंट 500 रुपये की जगह पर 5,000 रुपये इसमें किया गया है। उसके बाद जो न्यायालय में हाजिर होने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए होता है तो वहाँ पे 1,000 की जगह पर 10,000 इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 211 BNS 176 IPC से, जिसमें प्रावधान है कि विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप करना। इसमें भी सादा कारावास वही 500 की जगह पर कितना हो गया, 5,000 रुपये। और 1,000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये जब सूचना इत्तला किसी अपराध के किए जाने के विषय में या अपराध का निवारण करने के लिए, उसको रोकने के लिए, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए होता है तो वहाँ पे फाइन 1,000 के स्थान पे 10,000 अब कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे 212 BNS जो कि 177 IPC से संबंधित है, जहाँ पे मिथ्या इत्तला देना होता है, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसको पनिश किया गया है। इसमें भी जो पनिशमेंट है वो 1,000 रुपये के स्थान पर बढ़कर BNS में 5,000 रुपये हो गया है। बाकी इसमें और चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अब 177 तक हमने देखा, उसके बाद 178 और इधर BNS का सेक्शन नंबर 213 है। 213 BNS का सेक्शन वो है 178 से संबंधित। जब शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार कोई व्यक्ति करता है और जबकि वह लोक सेवक के द्वारा वैसा करने के लिए उससे अपेक्षा की जाती है, यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो है 1,000 के स्थान पर 5,000 रुपये फाइन में चेंज हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वह है 214 ये है 179 IPC यानी प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। इसमें क्या है चेंज, 1,000 रुपये के स्थान पर 5,000 रुपये। यानी यहाँ से एक 179 तक अगर हम देखेंगे तो जो 172 सेक्शन से लेकर 176 सेक्शन तक 500 रुपये फाइन की जगह पर जो चेंज हुआ है BNS में, 500 की जगह पे वो हुआ है 5,000 रुपये। और 177 से 179 तक आप देखेंगे तो 1,000 रुपये के स्थान पर 5,000 रुपये किया गया है 177 से 179 तक, जबकि 172 से 176 तक 500 रुपये की जगह पे 5,000 और 1,000 की जगह पे 10,000 किया गया है। इस तरह से ये चेंजेस हैं 179 तक। उसके बाद 215
215 सेक्शन ये है 180 बीएनएस से रिलेटेड, 180 आईपीसी और 215 बीएनएस। इसमें ये क्या है कि कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देना, यानी कोई रिफ्यूज़ कर देता है साइन करने से अपने स्टेटमेंट पर, तब उसे पनिश किया जाएगा 3000 रुपये। जो अब तक इसमें 500 रुपये था, अब कितना हो गया 3000 रुपये फाइन। बाकी पनिशमेंट इसमें 3 मास तक ये जुर्माना है जो 3000 रुपये तक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 216 216 और आईपीसी का 181 यानी 181, जहाँ पे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन करना। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 217 बीएनएस, ये रिलेटेड है 182, यानी कोई व्यक्ति इस आशय से मिथ्या इत्तला देता है कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के लिए करे, तो वहाँ पे पनिशमेंट जो इसमें है वो है 1 वर्ष। कितना पनिशमेंट है? 1 वर्ष तक या फाइन, और फाइन कितना है 10,000 रुपये। इसमें क्या चेंज है? जो 1 वर्ष है वो 6 माह के स्थान पर है चेंज, और जो 10,000 रुपये है वो कितने के 1,000 रुपये के स्थान पर है। तो ये इसमें चेंज है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 218 सेक्शन है, ये 183 आईपीसी से संबंधित है। लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करना, यानी जब कोई व्यक्ति प्रतिरोध करता है, जब कोई लोक सेवक विधिपूर्ण प्राधिकार के तहत जो संपत्ति लेता है तब। तो इसमें क्या पनिशमेंट है? बीएनएस में 6 मास तक का पनिशमेंट है, 6 मास तक का पनिशमेंट है, या फाइन जो कि 10,000 रुपये तक का है। और इसमें जो फाइन है वो चेंज हो गया है बीएनएस में, इससे पहले आईपीसी में 1,000 रुपये फाइन था। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 219 है 184 आईपीसी से संबंधित, जिसमें क्या है कि लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना, यानी ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसमें भी चेंज हुआ है फाइन में। इसमें पनिशमेंट कितना है? 1 मास तक या 5,000 रुपये। तो ये जो 5,000 रुपये फाइन है ये कितने के स्थान पर हुआ है? 500 रुपये के स्थान पर। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारी 220 सेक्शन है हमारी, ये है 185 आईपीसी से संबंधित। इसमें क्या है कि लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। इसमें भी फाइन चेंज हुआ है। जो इसमें फाइन में चेंज नहीं है। 220 सेक्शन ये अकेली ऐसी सेक्शन है जिसमें आईपीसी में भी 200 रुपये फाइन था और बीएनएस में भी 200 रुपये फाइन है, जबकि पनिशमेंट बराबर है 1 मास तक आईपीसी में भी और यहाँ पर भी। तो ये 220 सेक्शन बीएनएस का, इसमें पूरी आईपीसी में सबसे कम पनिशमेंट फाइन के रूप में धारा 220 में है। इससे पहले 510 में था जो 10 रुपये था, लेकिन प्रेजेंट में जो बीएनएस में जो फाइन है सबसे कम पूरी सेक्शन में वो 220 सेक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कौन सी है? वो है 221 सेक्शन 186 आईपीसी से संबंधित। क्या प्रावधान है 221 में? लोक सेवक के लोक कृत्य के निर्वहन में बाधा डालना।
यानी ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। इसमें जो पनिशमेंट है वो कितना है, 3 माह तक, या फाइन कितना है, 2,500 रुपये। अब तक कितना था, केवल आईपीसी में कितना था, 500 रुपये, इसके स्थान पर 2,500 रुपये हो गया अब। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 222। 222 सेक्शन 187 से रिलेटेड है। इसमें क्या है, लोक सेवक की सहायता करने का लोप करना यानी ओमिशन करना, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा वह व्यक्ति आबद्ध हो। तो यहाँ पर भी जो पनिशमेंट है वो फाइन के रूप में चेंज हुआ है। जो आईपीसी में अब तक 200 रुपये था वो अब कितना हो गया है, 2,500 रुपये। वो अब कितना हो गया, 2,500 रुपये। उसके बाद जो इसमें लोक सेवक की सहायता करने का जो लोप होता है, अगर वह न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है और तब कोई व्यक्ति किसी अपराध का निवारण करने के लिए या अन्यथा जो है बलवे या दंगे को दबाने के लिए किसी व्यक्ति मतलब को पकड़ने के लिए लोप करता है, जबकि वो लोक सेवक ऐसा उससे सहायता करने की अपेक्षा करता है, तब उसमें क्या पनिशमेंट होता है, तब 500 रुपये के स्थान पर 5,000 रुपये पनिशमेंट उसमें होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारी 223। ये है 188 आईपीसी से संबंधित। इसमें क्या है, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना। प्रख्यापित आदेश का मतलब क्या है, जो ऑर्डर डुली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट होता है। इसमें भी जो चेंज है वो है, आप देखेंगे जो अब तक इसमें पनिशमेंट था वो 1 मास था, 1 मास का पनिशमेंट था, उसकी जगह पर अब पनिशमेंट कितना हो गया है, 6 मास। और जो अब तक फाइन था इसमें 200 रुपये, उसकी जगह पे फाइन कितना हो गया है, 2,500 रुपये। तो ये इसमें चेंज हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इसी 223 सेक्शन का जो बी क्लॉज है, जिसमें जो अवज्ञा है वो किसी मानव जीवन स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करने से निवारित करने के लिए हो, तब। तो जो इसमें पनिशमेंट था वो 6 मास था अब तक आईपीसी में, 6 मास था अब तक, उसकी जगह पर कितना हो गया है, 1 वर्ष। और जो फाइन था वो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये की जगह पे कितना हो गया है, 5,000 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 224। 224 ये 189 आईपीसी से संबंधित है। इसमें क्या है, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना यानी थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। इसमें 2 साल तक का पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों है, उस कोई चेंज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 225 बीएनएस, जो कि 190 आईपीसी से संबंधित है, जिसमें प्रावधान है लोक सेवक से प्रोटेक्शन के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना, यानी थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रेफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। पनिशमेंट 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 226, ये नई सेक्शन है। यहाँ पे हमने देखा है ये नई सेक्शन जोड़ी गई कि विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। ये सेक्शन जो नई जोड़ी गई 226, ये आईपीसी की धारा 309 को समाप्त करने के बाद में यहाँ पे जोड़ी गई है कि यानी कोई व्यक्ति अब लोक सेवक को ऐसा करने के लिए, कोई अपना काम कराने के लिए आत्महत्या करने की धमकी देता है कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का लोक सेवक प्रयोग ना करे इसके लिए, या फिर कोई ऐसी शक्ति का प्रयोग करे जो वो चाहता है और उसको कराने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है,
और इस सेक्शन में 226 में सामुदायिक सेवा भी एक दंड के रूप में जोड़ा गया है। सामुदायिक सेवा से संबंधित जो भी प्रावधान थे, कहाँ जोड़ा गया है, कहाँ परिभाषित है, कहाँ दिया हुआ है, किन किन धाराओं में सामुदायिक सेवा दिया हुआ है, इन सब से संबंधित प्रावधानों को हमने पहले वाले जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था, तो आप उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 14 बीएनएस का 227 से 269, और इधर चैप्टर नंबर 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्शन 227 से 269 तक। यहाँ पे 227 सेक्शन 227 सेक्शन ये है 191 सेक्शन से, यानी जिसमें मिथ्या साक्ष्य देना होता है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 228 मिथ्या साक्ष्य गणना, यानी फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, 192 सेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 229, जिसमें 193 आईपीसी से संबंधित है, यानी मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गणना, इन दोनों के लिए जो दंड का प्रावधान करती है 229। इसमें क्या है कि जो अब तक पनिशमेंट था 193 में वो था 7 वर्ष तक और फाइन। अब इसकी जगह पर जो पनिशमेंट चेंज हुआ है वो क्या हो गया है, 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, और फाइन। फाइन मतलब फाइन इसमें जोड़ा गया है। इसमें जो फाइन है अब पनिशमेंट 7 वर्ष तक और फाइन जो है वो 10,000 रुपये तक, ये नया जोड़ा गया। 7 से 10 वर्ष नहीं है, 7 वर्ष तक पनिशमेंट है और 10,000 रुपये फाइन है, 7 वर्ष तक कारावास है। और इसमें कोई जो मिथ्या साक्ष्य देता है वह जानबूझकर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है किसी अन्य मामले में, यानी दो तरह के मामले हैं। जब वह न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में होता है तो पनिशमेंट 7 वर्ष तक और 10,000 रुपये तक होता है, या न्यायिक कार्यवाही से भिन्न मामला कोई अगर है और तब मिथ्या साक्ष्य देता है तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो कितना है, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक और 5,000 रुपये। इसमें अब तक कितना, इसमें जो फाइन है वो जोड़ा गया है। अब तक केवल 3 वर्ष तक और जुर्माना था, अब 3 वर्ष तक और 5,000 रुपये। तो जुर्माना दोनों में जोड़ा गया है, ऊपर 10,000 रुपये, नीचे 5,000 रुपये। इस तरह से चेंज इसमें हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 230 सेक्शन। 230 सेक्शन 194 आईपीसी से संबंधित है, यानी मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना। इसमें जो पनिशमेंट है वो है आजीवन कारावास या कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकता है, और 50,000 रुपये, 50,000 रुपये तक जुर्माना। इसमें ये वाला ऐड किया गया है बीएनएस में। अब तक जुर्माना नहीं था आईपीसी में, केवल लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक कारावास था। अब इसमें ये जुर्माना जोड़ा गया है, और यही वो सेक्शन है 230 जिसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का जो पनिशमेंट है वो भी दिया जा सकता है जब उसके मिथ्या साक्ष्य से किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो जाती है। अब नेक्स्ट सेक्शन है 231। 231 जो कि 195 आईपीसी से संबंधित है, यानी आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।
उसके बाद में ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट सेक्शन है 195 ए आईपीसी और इधर 232 बीएनएस और 195 ए किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। इसमें पनिशमेंट है 7 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 233 बीएनएस जो कि 196 आईपीसी से संबंधित है, यानी उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। नेक्स्ट सेक्शन 234 बीएनएस जो कि 197 से रिलेटेड है आईपीसी से, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। नेक्स्ट सेक्शन है 235 बीएनएस जो कि संबंधित है 198 आईपीसी से, यानी प्रमाण पत्र को यानी सर्टिफिकेट को जिसका मिथ्या होना उस व्यक्ति को ज्ञात है उसे सत्य के रूप में काम में लाना। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 236 बीएनएस जो कि 199 से रिलेटेड है। 236 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। नेक्स्ट सेक्शन 237 जो कि 200 से संबंधित आईपीसी से कोरिलेट है। ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। नेक्स्ट सेक्शन है 238 जो कि 201 बीएनएस से आईपीसी से संबंधित है। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए, प्रतिच्छादित करने का मतलब क्या होता है, डिसअपियरेंस करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 239 जो कि आईपीसी के 202 से संबंधित है, जिसमें इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोप करना, यानी इंटेंशनल ओमिशन करना, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। इसमें जो पनिशमेंट था अब तक वो 6 मास तक या जुर्माना था, 6 मास तक या जुर्माना। अब इसमें जुर्माना जोड़ दिया गया 239 में 5,000 रुपये, ये जुर्माना इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 240 बीएनएस जो कि 203 आईपीसी से संबंधित है, जिसमें प्रावधान है कि कोई अपराध किया गया है और उसके विषय में कोई व्यक्ति मिथ्या इत्तला देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तब उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 241 ये है 204 आईपीसी से संबंधित, यानी साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, एक तरह से दस्तावेज नष्ट करने से संबंधित 241 सेक्शन है। इसमें जो अब तक प्रावधान था वो था 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब उसके स्थान पर कितना हो गया है, 3 वर्ष तक का कारावास या फिर 5,000 रुपये जुर्माना, ये जोड़ा गया है, तो इसके स्थान पर चेंज हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है 242 यानी 242, ये है 205 आईपीसी से संबंधित, वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण करना। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 243 जो कि 206 आईपीसी से संबंधित है, यानी संपत्ति को संपर्ण किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। इसमें भी चेंज है, जो अब तक 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना था दंड, अब वो कितना हो गया है, अब वो हो गया 3 वर्ष तक या 5,000 रुपये, 3 वर्ष तक या 5,000 रुपये। नेक्स्ट सेक्शन है
244, ये है 207 आईपीसी से संबंधित, यानी संपत्ति पर उसके संप्रण किए जाने से में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा करना। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 245, यानी 208 आईपीसी, ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना, यानी फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 246, 246 यानी 246, जो कि आईपीसी के 209 से संबंधित है, यानी बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 247, जो कि 210 आईपीसी से संबंधित है, ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। ये इतनी सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारी वो है 248, जो कि संबंधित है 211 आईपीसी से, 248 211 आईपीसी से। क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, ये इसमें जो पनिशमेंट है वो चेंज हुआ है। जो अब तक इसमें पनिशमेंट था वो था 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक कारावास या फाइन, जो अब चेंज होके क्या हो गया है 5 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख रुपए तक फाइन, या फिर दोनों। और यदि मिथ्या आरोप किसी क्षति कारित करने के लिए, यानी ऐसी क्षति जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए की जाती है, दी जाती है, तो वहाँ पे जो दंड है वो कितना हो जाता है, 7 वर्ष आईपीसी में था, इसकी जगह पे 10 वर्ष अब बीएनएस में कर दिया गया है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारी 249, यानी जो कि 212 आईपीसी से संबंधित है, जिसमें किसी अपराधी को संश्रय देने के लिए दंड दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें संश्रय में जो एक्सप्लेनेशन, जो एक्सेप्शन दे रखा है उसमें हस्बैंड और वाइफ के स्थान पर क्या कर दिया गया है, स्पाउस वर्ड कर दिया गया है अब। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 250 बीएनएस, जो कि 213 आईपीसी से संबंधित है, यानी अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, यानी टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 251, 251 जो कि 214 है, यानी 214 से संबंधित है, अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना, ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 252, जो कि 215 आईपीसी से संबंधित है, यानी चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सेक्शन, बस इसमें चेंज हम देख रहे हैं कि क्या है। 253 बीएनएस, इस ये है 216 आईपीसी। इसमें क्या है कि ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है, यानी कस्टडी से निकल भागा है, या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 254, जो कि 216 216 ए से रिलेटेड है, यानी लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति, यानी पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डिकॉइट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारी 255,
255 ये रिलेटेड है 217 से, यानी लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संप्रहण से बचाने की आशा से विधि के निर्देश की अवज्ञा करना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 256 यानी 218 आईपीसी, किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संप्रहण से बचाने की आशा से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 257 जो कि 219 आईपीसी से संबंधित है, यानी न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 258 है 220 आईपीसी से संबंधित, यानी प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्द की। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 259 जो कि 221 आईपीसी से संबंधित है, यानी पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप करना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपकी 260 बीएनएस की। 260 आपकी है 222 आईपी से संबंधित, यानी दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप करना। 261 बीएनएस ये है 223 यानी 223, यानी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना। एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 262 ये है आईपीसी 224, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा करना, यानी कोई व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए कोई लोक सेवक यानी पुलिस आई है और वह अपना अपने पकड़े जाने में मतलब प्रतिरोध करता है या कोई बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 263 है 225 आईपीसी से संबंधित, यानी किसी अन्य व्यक्ति के, अब तक जो था 262 में वो था अपने पकड़े जाने के लिए कोई प्रतिरोध या बाधा करना, यहाँ है अन्य व्यक्ति के पकड़े जाने में कोई प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना 263 यानी 263 में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 264 सेक्शन आपकी 225 ए आईपीसी, यानी उन दशाओं में उन कंडीशंस में जिनके लिए अन्यथा कहीं उपबंध नहीं है, प्रोविजन नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 265 जो कि 225 बी आईपीसी से संबंधित है, यानी अन्यथा कहीं उपबंध नहीं है जिनका उन कंडीशंस में विधि पूर्वक पकड़ने में कोई प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना या उस अपराधी का निकल भागना या छुड़ाना उसे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 266 बीएनएस ये है 227, यानी दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण करना, वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमीजन ऑफ पनिशमेंट, यानी ये बीएनएस का सेक्शन जो कि रिमीजन ऑफ पनिशमेंट से संबंधित है वो है सेक्शन 473 जो कि सीआरपीसी का 432 था। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है, अब 225 बी के बाद में इसमें कौन सा था 227, तो 226 कहाँ गया, 226 जो सेक्शन है वो आईपीसी में ही रिपील्ड है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 267 जो कि 228 आईपीसी से संबंधित है, यानी न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या करना या उसके कार्य में विघ्न डालना। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो 1000 रुपये के स्थान पर कितना किया गया है 5000 रुपये,
यानी टोटल पनिशमेंट क्या है, 6 माह तक का कारावास या फाइन जो कि 5,000 रुपये तक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 268 जो कि 229 आईपीसी से संबंधित है, यानी असेसर का प्रतिरूपण करना। यानी इसमें जो आईपीसी में था 229 में पहले था जूरी या असेसर का प्रतिरूपण, अब जूरी शब्द को हटा दिया गया बीएनएस में, अब है केवल असेसर का प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब पर्सोनेशन ऑफ असेसर। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 269 ए आईपीसी का, जो कि 269 बीएनएस का, ये रिलेटेड है 229 ए से आईपीसी के। यानी जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता, यानी वो न्यायालय में कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, कोई बेल पर छोड़ा जाता है, बॉन्ड पर छोड़ा जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए। तो इस तरह से हमने इतना पढ़ लिया आज, चैप्टर 14 तक, 13 और 14। अब उसके बाद 15 हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।